नमस्कार बच्चों, डॉक्टर मंगला की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और मेरी इस वीडियो का शीर्षक है कबीरदास। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कबीरदास जी के बारे में सारी घटनाएं बताने की कोशिश की है। बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं मेरी यह वीडियो। यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको इससे पढ़ने का मौका मिला है। कबीरदास जी के जीवन परिचय के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। निर्गुण काव्यधारा को मानने वाले हैं, अर्थात कबीरदास जी अपने प्रभु अपने श्री राम को घट घटवासी बताते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि वो प्रभु वो परमेश्वर घट घटवासी है, निराकार है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में बताया जाता है। यदि हम संवत की बात करें तो इनका जन्म 1455 विक्रम संवत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी और संवत में बात करें तो 1575 विक्रम संवत में मगहर में हुई थी। मगहर के बारे में भी एक किंवदंती है कि जब कबीरदास जी मृत्युशैया पर थे तो मृत्यु से पहले उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो लोग काशी में मरते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है और जो लोग मगहर नामक स्थान पर मरते हैं तो उनको नरक मिलता है, दोजख मिलता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर नामक स्थान पर चले गए थे कि मैं इस बात को नहीं मानता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, कर्म से ही आपका स्वर्ग और नरक निश्चित होता है। तो कबीरदास जी की जो जन्मस्थली बताई जाती है वो काशी है और मृत्यु स्थान मगहर है। जन्म स्थान के बारे में भी कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के माध्यम से हुआ था जो उन्हें लहर तारा नामक स्थान पर तालाब पर छोड़ आई थी। उनका जो पालन पोषण किया वो नीरू नीमा नामक एक दंपति ने किया और अपना जीवन यापन करने के लिए ये जुलाहे का कार्य करते थे। इनके गुरु रामानंद जी हैं और इनके शिष्य धर्मदास जी हैं। धर्मदास इनके सर्वप्रिय शिष्यों में से हैं और जहाँ भी ये जाया करते थे संत मत का प्रचार करने के लिए तो ये साथ साथ धर्मदास जी को भी ले जाया करते थे। धर्मदास इनके परम प्रिय शिष्यों में गिने जाते हैं। कबीरदास जी की रचना की बात करें तो कबीरदास जी की सभी रचनाएं साखी सबद रमैनी बीजक में संकलित हैं। कबीरदास जी ने अपने लिए कहा है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए एक पंक्ति आती है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कभी स्याही कलम या कागज को हाथ नहीं लगाया। अब बात आती है कि जब कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका साहित्य लिखित अवस्था में कैसे आया। तो इसके लिए बताते चले कि जो उनके परम प्रिय शिष्य धर्मदास जी थे उन्होंने ही उनकी साखी सबद रमैनी को एक साथ संकलित करके बीजक नामक ग्रंथ संकलित किया। बीजक नामक ग्रंथ उनकी रचनावली प्राप्त की जाती है जिसमें साखी सबद रमैनी तीनों का संग्रह है। यदि छंद की बात करें तो कबीरदास जी ने दोहा और पदावली छंद को अपनाया है जिन्हें गा करके प्रस्तुत किया जा सकता है और रस भक्ति और शांत है। अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा यमक रूपक अन्योक्ति इन सभी अलंकारों का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने अपने अनुयायियों को कबीरपंथी कहा। कबीरदास जी के पंथ पर चलने वाले लोग कबीरपंथी कहलाए और इस तरह से एक नए संप्रदाय का उद्गम हुआ कबीरपंथी। अर्थात जो कबीरदास जी के मत को मानते थे, उनके वचनों को सुनते थे, उनके वचनों को मान करके अपना जीवन यापन करते थे, वे सभी कबीरपंथी कहलाए। कबीरदास जी की भाषा
सधुक्कड़ी कही जाती है और रामचंद्र शुक्ल तो उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी तक कह देते हैं। वे कहते हैं कि कबीरदास जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ की भाषा को अपनी भाषा में संकलित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उनको वाणी का डिक्टेटर तक कहा है। कबीरदास जी का जो साहित्य है वो संत मत से प्रभावित है और उनके जो राम हैं वो राम हैं जो घट घट वासी हैं। वे कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है और वो घट घट वासी है। उसको अंतरात्मा से प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य जब इस संसार में मानव जो योनि में आया है तो उसका अंतिम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है, सूरत को चढ़ा करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर में विलीन कर देना है। यही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। कबीरदास जी ने इस समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की है। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी कवि कम समाज सुधारक ज़्यादा हैं, तो वाकई में कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को, बुराइयों को, बाह्य आडंबरों को, ऊंच नीच, जाति पाति का विरोध किया है। उन्होंने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है। गुरु के महत्व को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि गुरु सबसे उच्च है। मनुष्य जीवन में यदि आप हैं तो आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए जो पार ब्रह्म परमेश्वर तक जाने का रास्ता बताए। और गुरु के माध्यम से जो हम नाम की बख्शिश पाते हैं उसी के द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं और ईश्वर को पाने का रास्ता है प्रेम। तो कबीरदास जी जहाँ गुरु की महत्ता पर बल देते हैं वहीं प्रेम के महत्व को भी मानते हैं। प्रेम के महत्व के साथ ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने में ऊंच नीच का विरोध करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं। हिंदू मुस्लिम अनेक जो मजहब बना लिए हैं उन मजहबों का विरोध करते हैं। साथ ही वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं जो पंडितों ने या मुल्ला मौलवियों ने अनेक प्रकार के कर्मकांड बना दिए हैं, वो उन कर्मकांडों का विरोध करते हैं। साथ ही समाज में अन्य कुरीतियों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि उस परमेश्वर को पाने के लिए किसी प्रकार की ऊंच नीच की, जाति पाति की जरूरत नहीं है। कथनी और करनी को एक करने के लिए कहा है कि मनुष्य को अपनी करनी और कथनी में एकता रखनी चाहिए। अर्थात ये ना हो कि आप बड़े बड़े वचन तो बोलते रहें लेकिन आपकी कथनी तो उच्च हो और करनी बिल्कुल निम्न हो। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कबीरदास जी वाकई में बहुत ही श्रेष्ठ संत पुरुष हैं जिन्होंने इस संसार में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कहलाए। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहलाने के सबसे अगर श्रेय हम दें तो वो कबीरदास जी को ही जाता है। कबीरदास जी निर्गुण पंथ के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी कवि हैं और इनके समकालीन कवि हैं, चाहे वो नानक देव जी हों, मलूकदास जी हों, रविदास जी हों, ये सभी इनके समकालीन गुरु भाई रहे हैं। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।